मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के मतलब बीच में आके कुछ बातें शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि मीडिया जो है इट इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बाकी तीन क्या है पिलर्स? किसी को पता है तीन पिलर्स क्या है? यस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एंड द फोर्थ वन माय डियर फ्रेंड इज द मीडिया। कोई भी मजबूत घर हम जब बनाए, इवन ये जो घर है छोटा ही है, सॉलिड है, आरसीसी है, जाके देखिए सबसे पहले तो चार पिलर होना चाहिए। डिसमेंटल जब करना होता है ना, हम पहले एक पिलर को खोद देते हैं, उड़ा देते हैं, बिल्डिंग ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो मीडिया को फोर्थ पिलर यूं ही नहीं कहा गया है। आप देखिए सीएम साहब उनके पूरे स्पीच में आई थिंक 5-6 बार उन्होंने रिपीट किया एक ही बात, आप लोग का मदद चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए। मतलब क्या है? यहाँ पे एक देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपने आप में आज यहाँ पे फिलहाल बना हुआ है। एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने पब्लिक ने उनको चुन के रखा, एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और आप लोग यहाँ पे बैठे थे नॉट एज ऑर्डिनरी ऑडियंस but as the voice of the people, and this voice of the people that is why the government considers you as the fourth pillar of the society। तो आपका जो importance है ना वो बहुत ज्यादा है आज के डेट में। तो हाफलॉन्ग जब वो डिजास्टर जब हो गया था, बहुत लोग के मुख से सुनना पड़ा, और मैं भी उसमें वही ओपिनियन रखता था। हमारा दिमाग हसाव तो गया 10 साल पीछे चल, क्योंकि उसके पहले आपने देखा होगा दिमाग साहब बहुत सुंदर एक शेप ले रहा था। रोड्स बोलो, रेलिंग्स बोलो, पार्क्स बोलो, ब्रिजेस बोलो, वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। जहां देखो मन करता था कि हाँ यहाँ बैठ के समय बिताएं, फोटो लें, और एकाएक लग रहा था कि किसी का नजर लगा। इतना भयंकर डिजास्टर आया क्योंकि यहाँ जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं, उनको पूछो, बोला कि ऐसा बारिश हमने अपने लाइफ टाइम में किसी कभी नहीं देखा, और सब तहस महस हो गया। जो रोड इतना सुंदर था, एक मारुति 800 भी बैठ के चलो तो लगता था कि मर्सिडीज में चल रहे हैं, ऐसा कंफर्ट वो दिलाता था, क्योंकि रोड उखड़ खाबड़ था ही नहीं। इट वाज ऑल सो ब्यूटीफुल। और एक ऐसा वेव आया, बैड लक का वेव आया, या जो भी कहो, बहुत लोग मर भी गया उस डिजास्टर में। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, माय गुड फैमिलीज, फ्रेंड्स, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और लोग ने कहा कि 10 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा फिर से हाफलॉन्ग को उभरते हुए, लेकिन सीएम साहब ने भी वही कहा, आई थिंक इट जस्ट टुक 6 months, 7 months, और फिर से हाफलॉन्ग वही शेप में आ रहा है, आ गया है। और कहीं ना कहीं इसमें 90% योगदान सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मीडिया, हमारे फ्रेंड्स के रोल है। क्योंकि आपने वो जितने दिक्कतें हैं, जितने डिफिकल्टीज हैं, all those difficulties, all those handicaps, all those challenges in the path of progress, आप लोगों ने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचा। गवर्नमेंट ने रेल के बारे में तो आई इवन हर्ड कि ट्रेन जो है 2 साल नहीं चलेगा। That was the rumor कहे या reality कहे, I don't know, but this was what we got to hear. Nearly 2 years there won't be any train service, and look what happened. War footing पे काम हुआ। सीएम ने खुद देखा, सीएम को मैंने खुद देखा, आप लोग के थ्रू, आप लोग के लेंस के थ्रू सीएम को देखा, डीसी को देखा, साइट्स पे जा रहे हैं, खुद उन्होंने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नए रोड्स के एक्सकवेशंस कर रहे हैं, नए रोड्स बना रहे हैं। दिस इज ट्रिमेंडस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा आज आम ऑडियंस होता तो मैं बोलता था कि हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं दिमाग साहब के, उनके लिए आज जोरदार ताली करो। लेकिन वो आम ऑडियंस यहाँ पे नहीं है। उनके रिप्रेजेंटेटिव से कहें तो सिर्फ एक मैं हूँ, पूरबी है, तो और आप भी उसमें अपने आप को शामिल कीजिए। प्लीज गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच अ टेरिफिक सर्विस। इट इज नॉट अ जोक, वेरी कमेंडेबल। इवन माय डैड यूज्ड टू से दैट, जिस तरह से रिपोर्टिंग होता है। और एक बात मैं बोलता हूँ, हाफलॉन्ग हैज अ गुड स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग। People are very stylish. I have seen the CM himself. He is a man of very good taste. In his dressing sense bolo, in his architectural development bolo, I think Purvi you will definitely agree, right? He has a very good sense of taste. और हमारे वो चीज रिफ्लेक्ट करता है इवन अमंग द जो जर्नलिस्ट के जो जर्नलिज्म का जो कंटेंट आप लोग जो वेब इंटरनेट में जो भेजते हैं, ऑनलाइन में जो भेजते हैं,
the quality of your pictures through drones, through high definition cameras. Believe me, बहुत सारे अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस के जो सो कॉल जो टीवी पे देखते हैं उनका पिक्चर क्वालिटी कहीं भी आपके साथ कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि आज का क्वालिटी मैटर्स. द वे ऑफ राइटिंग, उसके जो पिक्चर्स हैं वो अच्छा प्रेजेंटेबल होगा तभी तो देखेंगे. तो आपके पास वो है, और जिनका नहीं है वो चाहे तो आज इंस्पिरेशन लेके और भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके और भी सुंदर बनाए. हमको तो बड़ा मजा आता है, हम देखते हैं जैसे कि सैमसंग जी का जो हिंदी है बड़ा अच्छा लगता है. उनका कुछ कुछ वो शब्द जो है वो लाइक क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क हो गया यू कैन से. फिर वो जेड नोनिसा का मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ, यू नो. सो ये सब एक एक्साइटमेंट देता है, लाइक द कंटेंट शुड बी इंटरेस्टिंग, यू नो. तो ये हमारे जर्नलिस्ट के पास धीरे धीरे आ रहा है. एंड बाय नो मीन्स you are any bit inferior to any mainstream journalist. You have very good quality. Or by the way, even as a teacher, even I am not perfect. As a DIPO, even maybe Purabi is also not so perfect. As a journalist, also you are also not perfect. There is always room for improvement. मैं आज भी सोचता हूँ कि मुझे कोई सिखाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा 1% आगे बढ़ जाऊँगा. But still, I genuinely tell you, you are really very very talented. बस हमको अब ऐसा चीज देना है जो कि हमारा समाज सुधरे, हमारा देश सुधरे. तो वो तभी सुधरेगा एज द लाइक यू कैन सी हियर दिस कोटेशन बाय वाल्टर स्कॉट कि एक इंसान है वो जी रहा है लेकिन उसके पास देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने टाउन के प्रति प्यार नहीं है. तो फ्रेंड्स, ही इज डेड. He's simply dead. It's a very powerful line. It's full of nationalistic fervor. ये actually वर्ल्ड वार के जब सिपाही आ रहे थे ना अपने अपने घर पे, वो उस समय ये लिखा गया है. You know, the priest, there's the man whose soul so dead, who has no love for his native land. Okay. Now you see. अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, गौर करने वाली बात है. नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब पेट्रियोटिक फीलिंग्स होगा, जो हमने कहा. अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच पे जाइए क्या हो रहा है आजकल क्या हो रहा है. आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा. इसके पहले क्या तिरंगा नहीं था? इसके पहले क्या तिरंगा हम लोग नहीं लहराते थे? I mean unity run. इसके पहले क्या कभी हम लोग दौड़ते नहीं थे? दौड़ते थे. But there was nothing like the word called unity उसमें ऐड नहीं था. नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल हिस्ट्री में पढ़े थे, लेकिन वो सडनली इतना बड़ा हीरो होंगे, इतना बड़ा वो शख्स है, हमको नहीं पता था. देन व्हाट यू कॉल यूनाइटेड इंडिया. आपको मैं बता दूं, असम यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे एक हफ्ता पहले. और न्यूज मीडिया शुड आल्सो, आई थिंक वेरी सून यू शुड कवर दिस स्टोरी. यू नो, 2020 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक समरी हम लोग लगेगा तो एक इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर हायर इंस्टीट्यूशंस को एनईपी के बारे में थॉरो नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम 2023 ये कंपलसरी हो जाएगा. और जिसने कहेगा कि नहीं हमको नहीं लेना है, ठीक है मत लो, लेकिन वहां से जब बच्चे पास होंगे शायद ऐसा हो सकता है कि उनको एडमिशन जाके गुवाहाटी में ना मिले, क्योंकि वो ओल्ड सिस्टम में है. अल्टीमेटली दिक्कत किसका होगा? आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. So NEP 2020 by the government of India, which is going to become compulsory, we just can't ignore it, and media too just can't ignore it. इसको बहुत ज़्यादा हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा. हमारे कॉलेज में इसका एक सेपरेट एक बॉडी भी बना है. आप लोग आइए, बात कीजिए, we will highlight you about it. मुझे भी ऐसा नहीं है कि बहुत थॉरो उसका नॉलेज है, पर वो सेमिनार अटेंड करने के बाद काफी कुछ मतलब समझ में आया है. और इतना सुंदर है वो सिस्टम कि उसमें एक सब्जेक्ट दे दिया है, हमने इसमें लिखा है यूनाइटेड इंडिया. ये क्या है? कुछ टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा. इट इज अनदर ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यूनाइटेड इंडिया, पहले कुछ भी नहीं था ये सब. देन यू सी, हमारे हिस्ट्री में जो मार्टर्स हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु, बाघ जतीन, चंद्रशेखर आजाद, you know what friends, they are labeled as extremists. Now who the hell wrote that word called extremist? Think about it.
there was probably a body of people who drafted this history as per their whims and likings. For the people for whom we got the independence, today I am able to speak so bluntly and so nicely in front of you. CM Saab could open his heart out in front of such a public platform only because somebody has laid the life, somebody took the bullets instead of you, and that person is labeled as extremist. Friends, this is the reason why the government is promoting this so-called nationalistic the flavor across the entire India. Otherwise, why should there be a debate on National Press Day with a topic called role of media in nation building? Think about it. इसके पहले क्या national infrastructure build नहीं होता था क्या? होता था, but the attitude was defective. So ये attitude जब cumulative होगा, it will come as a strong force. सीएम खुद बोला, I am meaningless without you guys. आप फैल्कन को कवर कीजिए, आप चटिंगा फेस्टिवल को कवर कीजिए, आप इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए. किस लिए बोल रहा है? So that Dima Hassan will come as the primary location, primary spot in the world tourism. State tourism को भूल जाइए. World tourism map. यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी अपने आप से बढ़ जाएगा, ऑक्यूपेशन अपने आप से बढ़ेगा. There will be more sources of livelihood. जब बच्चों को I went to Gangtok say 12 years back. हमको जो सीधे NGP से जो हमको पिकअप किया ना, जो ड्राइवर, young handsome boy, you know, जब हम उससे बातचीत करें तो वो बोला कि सर I am a graduate. इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, नेपाली person, you know, they are very like amiable. उनका behavior भी तो बहुत अच्छा होता है. मतलब लगा कि मुझे घूमना है तो बस इन्हीं के गाड़ी में घूमना है. क्यों? उसको हमने उस समय I think I paid around 16,000 rupees for the entire tour. पैसा किसके पॉकेट में गया? वो लड़का का बाद में बोला कि सर ये, और उसका बोलेरो भी एकदम नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ. हम बोला ये क्या तुम्हारा है? तो हाँ सर, मालिक होता है, ड्राइवर होता है. The way he kept the vehicle, I understood that he is the owner of the vehicle. तो हमारे कहने का मतलब है कि जब ये टूरिज्म फ्लरिश होगा और हमारे पास वो ऑलरेडी कुदरत ने इतना सारा चीज दिया है, तो there will be no reason why anybody should go for drugs. ड्रग्स मत लो, ड्रग्स खराब है, ड्रग्स से दुनिया बर्बाद होता है, ये वो फाइन, एवरीबॉडी नोज. किसी ने सोचा ड्रग्स को क्यों लेता है? वो यंग लड़का क्लास 7 का, क्लास 8 का ड्रग्स क्यों लेता है? कुछ ना कुछ प्रेशर्स होगा, कुछ ना कुछ टेम्पटेशंस होगा. अगर उसको हम रोक दे तब तो ड्रग्स रुकेगा. ठीक है, मीडिया विल रिपोर्ट इस गांव से आया, उस गांव से आया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन वी विल आल्सो हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाई दैट बॉय, व्हाई दैट गर्ल एट सच अ यंग एज. हमको कोई बोलो दिनेश तिवारी तुम ड्रग्स लेगा क्या? वो बोल भी नहीं पाएगा, मैं लूंगा भी नहीं. दिस इज मैच्योर और मुझे जरूरत भी नहीं है. इतना बिजी है कि नीचे के घर के नीचे क्या चल रहा है उसको भी लाइक जानने का वो समय नहीं मिलता है. मेड आता है तो बोलता है कि सर वो फला जो है ऑटो ड्राइवर उसके साथ भाग गया, वो भाग गया, वो पूरा न्यूज देता है हाफलों का, लोकल न्यूज वो देता है. हमको तो टाइम ही नहीं जानने के लिए किसका बेटी कहाँ भाग गया, कौन एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वी आर सो बिजी. तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. ये बच्चों को इतना फ्री टाइम है कि करें तो क्या करें. चलो कुछ दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं, एकदम हाई में है, मजा आता है, एंटरटेनमेंट आता है, बोलते हैं कि कभी हेलीकॉप्टर में उड़े हो, नहीं उड़े हो. ड्रग्स लो, लगेगा कि चिनूक में उड़ रहे हो, फाइटर जेट चला रहे हो, बोइंग चला रहे हो, है ना क्या. चलो लेते हैं, आदत हो गया, एडिक्शन हो गया, ले रहा है. He doesn't know what is good and what is bad. उसको लेने के लिए वो माँ को खून भी कर सकता है, ज्वेलरी चुरा सकता है, आपका पर्स ले सकता है, कुछ भी चुरा सकता है, गाड़ी का पार्ट्स भी चुरा सकता है, चला भी सकता है. दिस इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड. तो हमको तब तक चलना है, लाइक वी हैव टू नो. तो ये हुआ नेशन बिल्डिंग. हम जब प्यार करेंगे दिल से. अच्छा, और एक बात देखिए, वी आर अ फैमिली. फैमिली में जब कुछ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आज पूर्वी इतना अच्छा से बुलाया, सबको सम्मान दिया. ऐसा हो सकता है कि पूर्वी शायद जो गेस्ट स्पीकर है उसको यहाँ पे एक गिलास पानी देने को भूल गया, हो सकता है. भाई माइंड इज सो मच प्रीओक्युपाइड. अब हमारे दिल में है कि अरे हम ही गेस्ट स्पीकर हैं, हम ही अपॉइंटेड स्पीकर हैं, हमको पानी भूल गया. लिखो मीडिया में, इसी को हेडलाइंस बना,
DIPRO forgot to give water to the main speaker. अब यही blow up हो रहा है, blow up. नहीं, this is bad reporting. This is bad reporting. अपना फैमिली है. इस अगर DIPRO का ही हम लोग कुछ इज्जत उछालेंगे तो कल इससे हमको मदद कैसे मिलेगा? तो हमको समझना है कि क्या हमारे हाफलों के लिए अच्छा है, क्या खराब है. एक छोटा सा चोरी हो जाता है, मान लीजिए कि माहौर के किसी हाईवे पे, उसको हम ब्लो अप करते हैं. रॉबरी इन माहौर, वेरी अनसेफ फॉर ट्रेवलर्स. विस्टाडोम से आएंगे, नेक्स्ट सैटरडे विस्टाडोम में कोई टिकट नहीं कटाएगा, जो कटाएगा वो भी कैंसिल कर देगा. तो हमको समझना है कि क्या ब्लो अप करना है, क्या ब्लो अप नहीं करना है. क्योंकि वो जो हमने बोला, हमने वो पोएम क्यों शुरू किया, उसी से. अगर आप प्यार करेंगे अपने देश से, अपने कंट्री से, अपने गांव से, तो हम ये ब्लॉक करेंगे नहीं. भाई फैमिली का चीजें थोड़ा रखते हैं ना, हम ये भी नहीं कर रहे. आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट डोंट कवर इट, उसको कवर कीजिए, लेकिन वो मेन हेडलाइन में मुद्दा बन के नहीं आना चाहिए. जो बड़ा बड़ा मुद्दा है उसको हम ब्लो अप करते हैं, है ना. जैसे कि अब एक स्टोरी बहुत अच्छा बन सकता है. आफ्टर सच अ डिजास्टर इन दिमा हसाओ, tourism has set in Haflong once again. जो पढ़ेगा विस्टाडोम में वेटिंग लिस्ट लग जाएगा. I'm telling you. रेलवे का तो प्रॉफिट होगा ही होगा. जो लोकल लड़का है, लेकुल का बोलो, कुकी का बोलो, 1 सेकेंड, उनके ऑटो में एक टूरिस्ट नहीं, 4 टूरिस्ट बैठेंगे, 3 टूरिस्ट बैठेंगे. उसको 100 के जगह पे उसको 300 रुपया आएगा. 300 से वो अपने माँ का ट्रीटमेंट करेगा, बहन का ट्यूशन देगा. हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो वी विल हैव टू आइसोलेट व्हाट इज गुड फॉर दिमा हसाओ, व्हाट इज बैड फॉर अस. बैड फॉर दिमा हसाओ नहीं बोलेंगे, लेट अस यूज द वर्ड अस, क्योंकि वी आर द फैमिली. तो फ्रेंड्स, हमारे हाफलों के जर्नलिस्ट तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं. कभी कभी छिटपुट कुछ आ जाता है, लेकिन that is what is called good what you call it reporting. हाँ, सबसे मजा का बात क्या है अभी कि because of the cell phones, हर एक आदमी, हम लोग, अच्छा by the way for information, today the world has crossed 8 billion population. 8 billion. हर ये 1 बिलियन को अगर मतलब इसी को फिगर को ले लो, हर एक आदमी रिपोर्टर है, कैमरा है, मोबाइल है, लिखने को जानता है, थोड़ा बहुत पढ़ने को भी जानता है. तो डर भी है, अच्छा भी है, क्योंकि जैसे कि अनुपदा बोला, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके मिसरिप्रेजेंट कर सकता है. आपने शायद नहीं किया है, लेकिन मुझ तक आया, मैं उसको ट्विस्ट करके उस स्टोरी बना दिया, नाम लगा आपका चैनल का. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. मुझे लगता है कि एक इस तरह का डिबेट स्कूल लेवल पे होना चाहिए, ताकि हमारा यंग माइंड्स को भी पता चले कि क्या अच्छा है क्या नहीं. किसी का करियर बर्बाद हो जाता है, ऐसा चीज वेब में डाल देता है, इंटरनेट में डाल देता है, यू नो. तो all there should be a judicious mixing of what is really relevant, what is really good and what is really bad. Then only we can think of developing a healthy nation. यहाँ पे developing सिर्फ building का बात नहीं हो रहा है. It is about attitude, it is about power, it is about behavior, it is about manners, it is about the thought process. So many things. और सबसे मजा का बात है, media has a great role to play. You may not be teachers, you may not be professors, you may not be DC, you may not be CM, but you have the power to shape the thought process of the mass, जो कि बहुत बड़ा power है. And why this power? Because everything is based on information. Entire success is today based on information and communication. I am a very learned professor, लेकिन मुंह खोल के अगर हम 2 बात शेयर नहीं कर पाएंगे पब्लिक में, then I am a very hopeless teacher. It's all about communication skills and dissipation of the real information. Okay, what is press? Press क्या है? What I am just talking. It is a link. It is a link between the people of the country to propagate information from one place to another place. और इसके बहुत सारे मीडिया हैं.
एक जमाने में तो रेडियो हुआ करता था, अभी भी रेडियो है। देखिए सब लोग सोचा था रेडियो डेड हो गया, हमारे घर में तो रेडियो है ही, लेकिन बिकॉज ऑफ एफएम रेडियो जिंदा है। मोबाइल में भी एफएम आ गया, उसकी वजह से हम लोग सुनते हैं, उसकी क्लैरिटी अच्छा है, उसका एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है। देन ऑफ कोर्स टेलीविजन, इंटरनेट ऑफ कोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, एंड ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स। ओके, वी वोंट गो इनटू दिस। अभी देखिए बहुत ढेर सारे मीडिया कंटेंट हो गए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया है। एडवर्टाइजिंग मीडिया, उसके अपने आप बहुत सारे रोल्स हैं। कहीं ना कहीं सीएम भी एडवर्टाइजिंग के ही ऊपर में फोकस कर रहा था। आइए हमारा फेल्कन फेस्टिवल होगा 29 को, वो बाइकोकस का वो होगा, उसमें माहुरना माइबोंग में आप लोग। तो ये क्यों बोल रहा है? आप वो आम आदमी तक अगर नहीं बोलेंगे तो जाएगा कौन, जानेगा कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? So that is why you are the voice of the people, and no wonder you are the fourth pillar. Then you have the broadcast media, digital media, जो transmit. Then hypermedia. Hypermedia is like, I don't know, कितने को मालूम है नहीं मालूम है. It's through hyperlinks. एक hyperlink क्लिक करो, पूरा चैप्टर खुल जाता है, पूरा एक लाइब्रेरी खुल जाता है. So that is a very very strong media. अगर उसको भी हम एक्सप्लोर करें तो it can be a very good media, I mean very good platform for exploring information. Then of course you have the mass media, and then multimedia is there, and then what can the press media change? I just told in brief, it can change our knowledge, it can change our behavior, our attitude, our emotions, our political views. Yes, we are educated good enough, but at the end of the day we are guided by the media. मैं तो एक न्यूज चैनल को कभी फॉलो नहीं करता हूँ, 4-5 न्यूज को देखता हूँ, and then I develop my own idea what is really good and what is really bad. Because news reporting today can be a bit biased also. It may not be so correct also. So ultimately, as a learned person, you have to use your own jurisdiction of judging those things. Okay. Why press media? Why it is given so much of information? I told you, you are the largest stakeholder so far as information is concerned. इससे बड़ा कोई stakeholder आज के डेट में कोई हो ही नहीं सकता than the media houses. Then you are the only medium connecting the government and the people. So that is why the press has been chosen. But there is a very interesting thing. Media can be controlled or manipulated, and that means a lot of false information can be spread, which in turn can trigger variable responses from masses or certain groups among them. आपका हम लोग का एक झूठा इंफॉर्मेशन वो क्या ट्रिगर करेगा? It will be just like a nuclear chain reaction. We have seen some real films, documentary films, almost like documentary, not documentary, but like a documentary, what a false news can do, and then it can also untrigger. हम ऐसा न्यूज दें जहां पे कोई रेस्पॉन्स ही ना हो, वो भी खराब है। रेस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से न्यूज प्रस्तुत करेंगे या देंगे मतलब आदमी को कि वो ट्रिगर ही ना हो। सो continuous exposure to such media reports can trigger various variable distinct physiological responses. तो हम जब इस तरह का न्यूज बार बार प्ले करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? देखिए, उससे फियर साइकोसिस पैदा होगा, लोगों में दुख भरेगा, सैडनेस, देयर विल बी सैडनेस, और गुस्सा आएगा। तो जहां पे आम आदमी में फियर है, सैडनेस है, एंगर है, हाउ कैन यू हैव अ डेवलप्ड नेशन? हाउ कैन यू बिल्ड द नेशन? दैट इज व्हाई द टॉपिक रोल ऑफ मीडिया in nation building. So we have to be aware of our responsibilities. Okay. देखिए, अभी क्या है? Twitter, Facebook, WhatsApp, ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं to share information जो कि false भी हो सकता है, सच भी हो सकता है. तो we have to be little bit on our guard. As a media person, थोड़ा सा हमको अलर्ट भी रहना है। अदरवाइज, जैसे कि हम शुरुआत में भी बोले हैं, इट कैन रूइन अस फॉरएवर। तो आई होप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज निकालेंगी कि
ये सब इंफॉर्मेशन ये मीडिया हाउस से शायद कोई चोरी ना कर सके, क्योंकि आजकल कल हम एक परसों सेमिनार एक लाइक अटेंड कर रहे थे जहां पे ये बात बहुत उभर के आया कि पायरेसी, प्लेगरिज्म इज अ क्राइम। कौन सा सेक्शन में आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स अ सीरियस क्राइम। तो हम कोई अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आई शुड बी ऑनेस्ट एनफ टू टेल दैट आई हैव टेकन दिस थिंग फ्रॉम सच अ सोर्स। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम वहां से ले लेते हैं एंड वी डोंट इवन एक्नॉलेज कि किसी ने इसके लिए इतना मेहनत किया है। सपोज यहाँ पे कोई हमारा जर्नलिस्ट है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, पानीपुर में जाके एक बहुत सुंदर टूरिज्म रिलेटेड एक वीडियो बनाया, उसके लिए 6 दिन आप वहां पे रहे, शायद खाना भी नहीं खाए, जस्ट बिस्किट और पानी पे रहे, और उसको आपने उसको अपलोड कर दिया वेबसाइट में। अब वही चीज हम ले लिया और हम अपने फायदे के लिए, सपोज मेरा कोई ट्रैवल एजेंसी है, हम उस पर एक वीडियो बनाया, हम अपना कंपनी के साथ, जहां पे हम पानीपुर को वो वीडियो को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो आई शुड से दैट such a source has been taken from so and so, say मिस्टर हैंगना ने बनाया तो फ्रॉम मिस्टर हैंगना, यू नो, वो कर्टसी, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देना चाहिए। आपने देखा होगा when अमिताभ बच्चन conducts the KBC and there is a video call, he acknowledges even the service of that phone which gives the call। ये अमुक फोन सर्विस के सौजन्य से ये वीडियो कॉल वो हुआ है। जस्ट लुक, एक छोटा सा चीज। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू लर्न। सोर्सेस अवेलेबल है, इट इज एन ओपन सोर्स, लेकिन व्हेन वी टेक द ओपन सोर्स, लेट अस बी आल्सो रेडी टू एक्नॉलेज इट। ये हमारा वहां पे एथिक्स का बात आता है, मोरालिटी का बात आता है। और not only journalism, as a writer, suppose I am writing a research article, Puravi has written an article on something about the local, say Dimasa, and if I am taking something, I should be honest enough, you know, that this source has been taken from such a writer, from such a book. So ये चीज है। Okay, role of the press we have already talked, थोड़ा सा और बोलते हैं। मीडिया क्या है? It is a necessity. फूड और क्लोथिंग के जैसे इट इज टुडे अ नेसेसिटी। न्यूज़पेपर, इट कैन हाईलाइट इकोनॉमिक एंड मॉरल इवल्स ऑफ द सोसाइटी, इट कैन हेल्प इरेडिकेट इट। फिर देखिए बच्चों का कैसे फायदा होता है, हम खुद देखे हैं, जब संडे का कोई एडिशन आता है, आवर किड्स गेट वेरी मच इंटरेस्टेड, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, वो कार्टून्स, थोड़ा सा वो जोक्स, ये सब पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, उनका थोड़ा सा रीडिंग हैबिट जनरेट होता है। आजकल तो वैसे ही वो लोग रीडिंग हैबिट करता नहीं है। कार्टून्स देखते हैं, कार्टून खराब है ठीक है, बट एट द सेम टाइम इवन आई आल्सो वॉच कार्टून, हैप्पीनेस आता है। तो सब मीडिया में सब खराब ही है ऐसा मत नहीं है। खराब होता तो कोई एसीएस पास नहीं करता है। दिमाग से दिस ईयर आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, यू नो, हु हैव सक्सेसफुली पास द एसीएस एग्जामिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन so many, like we have such young entrepreneurs at the age of 35, 41, और अभी देखो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, यू नो, सच ए यंग एंड डायनामिक पर्सन। तो ये जो आज का जो जनरेशन एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 28, एट द एज ऑफ 41, इतने बड़े बड़े हेड्स बन जाते हैं, कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं। ये सब गुजरते हुए ही तो बनते हैं ना। तो आखिर खराब कहाँ है? खराब होता है जब हम उसको एक्सेस में हम जब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन, एंड बाय द वे, एनीथिंग ऑफ टू मच, वेदर इट इज गुड और बैड, इवन पानी इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन इसको 10 लीटर पियो तो दिन में किडनी का प्रॉब्लम आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग गुड इफेक्ट्स ऑन द किडनी, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ द किडनी। उतना वाटर वो फ्लश कर ही नहीं पाएगा। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग इन मीडिया और लाइकवाइज इन एनीथिंग दैट वी डू। सो ये सब है। सो देयर इज नथिंग गुड, आई मीन नथिंग बैड देयर। गेम्स जो होता है और जो क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, वो उनका माइंड शार्पन होता है। हमने देखा है जिसका लॉजिस्टिक्स अच्छा होता है ना, दे रियली क्रैक द आईआईटी एग्जाम्स बेटर देन पीपल लाइक अस, यू नो। सो ये सब एक्सरसाइज है। सो मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी, these you have the good things also. Even in the mobile also lots of good things are there, but our generation they go for certain things which is not desirable. Anyway, creation of awareness, strengthening democracy, all this we discussed. सब ये सब है। Power of media, yes,
That is the reason. You are the fourth pillar. You can topple governments. मीडिया जो है गवर्नमेंट का तहस नहस कर सकता है. मतलब they can just topple it. They can make a government. That is why the CM said, आप लोग तो देखने से थोड़ा डर भी लगता है, नो किससे जाएगा. Make superstar out of someone. किसी को सुपरस्टार बना देना, रातों रात सुपरस्टार बनाना. You saw the case of Ranu Mandal, you know. एक हफ्ता भी बेचारा सस्टेन करने नहीं सका, you know. And then she was made a superstar, you know. And there were 2-3 examples in the social media how some of the singers they got that the man singing that about the Kacha Badam and all, you know. उसमें कुछ भी नहीं है, but see how बड़े-बड़े singers उसको mimic कर रहे हैं, you know, rap में गा रहे हैं, dance कर रहे हैं all that. तो ये सब मीडिया से होता है, no. You guys are so powerful, you see. Okay, create awareness and अच्छा rights. हमारे जो गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज हैं, जितने स्कीम्स हैं, ह्यूमन राइट्स बोलो या द जनरल राइट्स, ये सब अवेयर कौन करा रहा है? Obviously the media, you know. One is helpless. The government is simply helpless without the effort of the media. कोरोना, the virus, उसका जो वैक्सीनेशन आज जो इरेडिकेट हो गया, इसमें तो 90% आप लोग का रोल है. हाँ ठीक है, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, फ्रंटलाइनर्स है, प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेल्म ऑफ ऑल द अफेयर्स टू हैव such a successful program. I agree. बट इसको प्रोपोगेट किसने किया? ऑब्वियसली द मीडिया, यू नो. घर घर में जाके इधर आओ उधर आओ, यहाँ पे ये कैंप है वो कैंप है, अमुक फला एज का इधर में आओ. ऑल दिस हैज बीन डन बाय द मीडिया. वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. यहाँ पे आज इतना कैंप लगा हुआ है, प्लीज कम, ये आपका फ्रॉम दिस पीरियड टू दैट पीरियड. सो सच अ वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग. मुझे तो अभी एक बात बोलने में यहाँ पे कोई वो झिझक नहीं हो रहा है. There should be a platform from where you should get a good salary, you know, for the prices that you are paying for yourself and for your family. रात को निकल जाते हो बिना बताए फैमिली को, वापस आओगे कोई गारंटी नहीं है. किसी को बोल के भी नहीं जाते हो बिकॉज सर्टेन थिंग्स, जैसे कि दादा ने भी बोला, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है. यू डोंट से इट्स यू वर्क जस्ट लाइक सम पर्सन फ्रॉम द ब्यूरो, सम इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो. सब चीज आप बता नहीं सकते हैं, कुछ सीक्रेसी में काम करना पड़ता है. लेकिन फैमिली को भी पता नहीं होता है कभी कभी आपका मूवमेंट्स के बारे में. लेकिन कुछ हो जाए तो सो ओके. इट्स आज पूर्वी मैडम ने बताया कि वो किसी का वो गवर्नमेंट कार्ड्स है, पेंशन के बारे में सुना, मुझे नहीं पता था. बट बिलीव मी, आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑन दोस लाइंस. और आज सुनने को मिला दिस इज वेरी गुड एफर्ट. आज भी जो मेरे दिमाग में है, शायद 2 साल के बाद 5 साल के बाद वो सब आ जाए शायद. यू नो, यू सेड द पेंशन इज वेरी लेस. व्हाई इट शुड बी लेस? जिन्होंने अपना जिंदगी पूरा दे दिया इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपना सुख चैन कुछ भी नहीं देखा, उनको 5,000 पर मंथ मिलने से क्या फायदा होता है? फाइन. When government's entire thing is dependent on the flow of information to the other section of the society, why not keep a good handsome money when a person is not able to report? By the way, अगर थोड़ा भी अगर आप फीवरिश हो, हमको फीवर हुआ, हम दवा खा लिए और घर में बैठ के एक कैजुअल लीव ले लिए, एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है दिमाग में, आपका तबीयत खराब है, आप क्या रिपोर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. लेकिन उसी रिपोर्ट पे आपका थोड़ा बहुत प्रोफेशन भी डिपेंडेंट है, आपका रोजी रोटी भी डिपेंडेंट है. तो इट इज योर जॉब इज समथिंग लाइक दैट ऑफ अ सोल्जर. चाहे उसका हेल्थ खराब हो या अच्छा हो, यू हैव टू फाइट द बैटल योरसेल्फ बीइंग अ फ्रंटलाइनर. लोग आज समझ नहीं रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट. I think in the days to come, people will definitely think in those respects. Okay, what media can do, we have discussed. Press media should be positive, creative, informative, motivating, and entertaining. So it is not all about, like I said, go and pick the people who are doing some injustice or doing some crime. हमको मोटिवेट करना पड़ेगा यंगर जनरेशन को कि भैया ये चीज खराब है, ये बुरा है, मत करो. अगर करोगे तो ऐसा ऐसा होगा. यू नो, ये हम लोग उनको एक फ्यूचर का पिक्चर दिखा सकते हैं. यू नो, इतना गंदा पिक्चर वो सिगरेट पे रहता है कैंसर का, फिर भी देखो हम लोग एजुकेटेड जो ग्रेजुएट है, बीए है, ऑफिसर्स है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं. वो भी एक तरह का प्रचारित तो है मीडिया के थ्रू. That a very deadly cancerous image of the tongue and the throat is there on the gutka as well as the cigarette, and still people consume. You know why? Because they are addicted. They are used to. उनका आदत बन गया है.
तो क्यों नहीं आदत को छुड़ाने के लिए हम कोई स्टेप्स ले लें, दैट विल बी बेटर. सो इट शुड बी मोटिवेटेड. नाउ ये जो क्या बोलते हैं एक डाटा है, आई वांट टू गिव यू. ओके, ये देखिए आप, इंडिया में 70,000 न्यूज़पेपर्स हैं. Will you believe that? In India we have 70,000 newspapers, 690 satellite channels, more than 80 news channels, news, okay? And is the biggest newspaper market in the world, over 100 million copies sold a day. 100 मिलियन कॉपी न्यूज़पेपर के पर डे इंडिया में शेयर होता है. तो जस्ट इमेजिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अस इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो सकता है, और उस इंफॉर्मेशन में अगर थोड़ा भी 19-20 रहे तो क्या से क्या हो सकता है. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द रोल दैट यू हैव टू प्ले, और पीपल लाइक द कॉमन मैन लाइक मी हैज टू प्ले, नो. सो वी हैव अ lot of responsibility to make India a very strong country with our ethics and morality at the back of it. बहुत अच्छा लगा आप लोग से ये short deliberation करने, like it was a pleasure to deliberate with you all. You know, कुछ question है तो yes, we will be able to have a cross questioning session. Otherwise, thank you so much for being so patient.